2025 से 2030, तो क्यों राज्यसभा सांसद बनाया? श्री निशांत कुमार जी को बनाना चाहिए था। आखिरकार जीत गई भाजपा। नीतीश का युग का कर दिया अंत, अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु तिवारी। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं जदयू कार्यालय पटना से सबसे बड़ी खबर यह है कि सियासत जो है वो एकदम चरम सीमा पे है। जैसे जैसे धूप का तापमान बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सियासत का गर्माहट भी एकदम तेजी से तपता जा रहा है। बात यूं ही कहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। बिहार और राज्यसभा जाने के लिए अब तैयार हो गए हैं नीतीश कुमार। तो क्या अगला सीएम नीतीश कुमार यानी जदयू का ही कोई हिस्सा बनेगा? जी देखिए, आज से नहीं 20 साल से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के बागडोर को संभालते आ रहे हैं। जिस तरह से विकास का कार्य करते आ रहे हैं, उस तरह से हमें ये सोचने पे मजबूर कर रहे हैं वो कि वो जदयू का ही कोई हमारा बीच का रहे जो मुख्यमंत्री के तौर पर रहे। अगर नीतीश कुमार राज्यसभा गए हैं तो हमारी दिलो इच्छा है कि उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाए। और उनके पुत्र सिर्फ नहीं है, नीतीश कुमार आज से नहीं, उनकी एक्सपीरियंस रही है। वो सेंट्रल में भी रहे, मिनिस्टर रहे, वो कितनी बार राज्यसभा गए, कितनी बार ये विधान परिषद में रहे, बिहार का बागडोर उन्होंने संभाला और जीपी आंदोलन के समय से वो रहे हैं। तो उनके जो सुपुत्र हैं उनके साथ हमेशा रहे हैं। तो हमें पता है कि जो उनका योगदान बिहार के प्रति रहा है, उनके पुत्र का भी योगदान रहेगा। अगर उनके पुत्र हमारे मुख्यमंत्री बनते बिहार के तो हम सभी को बहुत बहुत खुशी होगी। अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम विशाल सिंह हुआ, जदयू सलाहकार समिति के सदस्य हैं। तो विशाल, ये बताइए कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो भी नीतीश कुमार के बेटे हैं उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो अभी राजनीति में जुमे 4 दिन हमको आए हुआ है। तो देखिए, राजनीति में जुमे 4 दिन कैसे होती है? मैंने कहा ना कि जीपी आंदोलन के समय से उनके सुपुत्र उनके साथ रहे हैं, हमेशा उनके साथ हर स्थिति अच्छे बुरे समय में उनके साथ हमेशा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी जो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस जो रही है माननीय मुख्यमंत्री के साथ, वो काफी है। और ऐसे भी मुख्यमंत्री ने कल से भी कहा है कि जिस दिन वो पार्टी ज्वाइन करेंगे 1 महीना तक वो बिहार का दौरा करेंगे, हर लोगों से मुलाकात होगी, जनता के बीच में जाएंगे। और आगे आने वाला समय, आज तो कल तो हो नहीं रहा है कुछ भी, आगे आने वाला समय महीने 2 महीने के बाद उनको अगर मुख्यमंत्री के ताज दिया जाए तो सभी जनता कार्यकर्ता की खुशी होगी। यानी आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा में बैठे दिल्ली? देखिए, उनकी अपनी सर्वोपरि इच्छा है तो हम उनकी हम कार्यकर्ता हैं तो हम उनकी इच्छा को बहुत मान सम्मान देते हैं। लेकिन हमारी सर्वोपरि इच्छा है कि वो बिहार रहते और 30 तक वो बिहार की गद्दी पर बैठ के विकास के कार्य को जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया और भी बढ़ाते, तो हमें सब कार्यकर्ता और बिहार की जनता को खुशी रहती है। अगर नहीं है तो उन्होंने कहा है कि मैं हूँ का मतलब है कि उनकी आशीर्वाद, उनकी छत्र छाया आज भी बिहार के प्रति रहेगी। वो सेंट्रल में जाते हैं तो हो सकता है कि सेंट्रल के थ्रू और भी बिहार का विकास हो। लेकिन हमारी सर्वोपरि इच्छा है कि राज्यसभा क्यों, वो राष्ट्रपति क्यों नहीं जाए। बिल्कुल सही। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि अभी हम कार्यकर्ता से वार्तालाप कर रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नीतीश राज्यसभा क्यों जा रहे हैं। आखिर बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के चहेते मुख्यमंत्री, जो कि इस बिहार विधानसभा में काफी लोग उनको चुनकर आगे लेकर आए, जो कि सीएम का पद मिला उनको, आखिर क्यों जा रहे हैं राज्यसभा? देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ बिहार में अभी जो राजनीतिक हलचल हुई है चुनाव के बाद, तो हर पार्टी अपना अपना दावा कर रही है। और वर्तमान परिस्थितियों में मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है वो किसी कार्यकर्ता को अस्वीकार करने का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन मुख्यमंत्री राज्यसभा जा रहे हैं, इससे सारे कार्यकर्ता हतप्रभ हैं, हतोत्साहित हैं। कार्यकर्ता किसके बल पर कार्यकर्ता बना रहेगा, पार्टी किसके बल पर पार्टी बनी रहेगी, बिहार किसके बल पर बिहार अपना गौरव स्थापित कर पाएगा, ये सब सोचकर दिल दहल जाता है। और जब राज्यसभा वो जाएं तो चूंकि हम लोग जो जानते हैं पिछले 41 साल का जो उनका राजनीतिक कार्यकाल रहा, जो उनकी बातों से मेरे अंदर अनुभव उत्पन्न हुआ है, मैं जानता हूँ वो अपने निर्णय से बदलते नहीं। उन्होंने निर्णय लिया है तो हम लोगों के बस में तो है नहीं, लेकिन हम लोग आहत हैं, पूरी जवानी पार्टी को दिए
94 में पार्टी ज्वाइन करने के बाद आज तक पार्टी में 1 सेकंड के लिए पार्टी से दूर नहीं हुए। हम लोग चाहते थे कि मुख्यमंत्री के रूप में अभी वो कुछ दिन और कार्य करें। काफी एक्टिव थे, 24 घंटे वो दौरे पर रहते थे, तो हम लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि अभी मुख्यमंत्री इतनी जल्दी पद को छोड़ देंगे। ठीक था, 2 साल बाद फिर होता, राज्यसभा का चुनाव 28 में 30 में जाते, लेकिन जो निर्णय उन्होंने लिया है अब कार्यकर्ताओं को गम के साथ ही, लेकिन इसे स्वीकार करना पड़ेगा। और थोड़ी सी उम्मीद की किरण आई है। निशी बाबू हमारे पार्टी की कमान संभाल रहे हैं, तो उम्मीद करेंगे कि नीतीश कुमार के चेहरे के रूप में हम लोग उनको देखें, और जिस तरह से नीतीश कुमार जी हम लोगों को मानते थे, दुलारते थे, पुचकारते थे, उसी तरह का लाल प्यार निशी बाबू भी दें। देखिए ना, कहते हैं तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे। अब यहाँ पे बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे बिहार में रह के साथ क्या निभा रहे हैं, जदयू को अपना भी समर्थन देंगे या दिल्ली में ही बैठे रहेंगे? राज्यसभा जा रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन नीतीश बाबू को नेता और कार्यकर्ता को 2-4 दिन पहले बता देना चाहिए था। हम लोग पूरी तैयारी से ढोल नगाड़ा बजा के साथ जाते, नॉमिनेशन करते, लेकिन चोर दरवाजा से पर्व के दिन, होली के दिन उनसे किसी तरह से हाईजेक करके दस्तखत करवा लिया गया। हम लोग ये जानते हैं। अच्छा, होली आप मनाएं कि नहीं मनाएं? होली कहाँ मनाए भैया, होली कहाँ मनाए? होली से आज तक रो रहे हैं। हम नहीं, पूरा बिहार रो रहा है, महिला रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, नौजवान रो रहे हैं। हम लोग को होली हुआ कहाँ? कितना बड़ा सलमान लगा पूरे बिहार को। नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 से बिहार का जो विकास हुआ है सब लोग देख रहे हैं ना, इसीलिए बिहार की महिला, बच्चे, नौजवान रो रहे हैं। और हम लोग मांग करते हैं नीतीश से इस पर पुनर्विचार करें, माहौल गड़बड़ है और ऐसा करते भी है तो निशांत कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री का पद सौंप दे, हम लोग मंजूर करते हैं, लेकिन बीजेपी का सीएम हम लोग मंजूर नहीं करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि हलचल शुरू कहाँ से हुआ? क्योंकि बढ़िया एकदम चल रहा था, सत्ता में पार्टी भी अच्छा खासा चल रहा था। अभी नॉमिनेशन का जब सबसे बढ़िया बात तो आप ही लोग जानते होंगे, आप तो अंतर्यामी हैं। हलचल कहाँ से हुआ? नहीं, बात क्या है कि आप कार्यकर्ता हैं, अब हमसे ज्यादा आप बेहतर जानेंगे ना। तो हम लोग दुखी हैं, आप देख रहे हैं, सबको मुंह में हवाएं सूख रही है, दुख हो रहा है, छाती फट रहा है। कितना अच्छा बिहार चल रही है, तो क्या आफत हो गया रातों रात? कौन सी भूकंप आ गई रातों रात? जिस तरह से बदलाव हो रहा है, बदलाव किया जा रहा है। लोग होली ठीक से भी नहीं बना, तो फिर आप जानिए ना, आप ही लिखिए ना, आप क्लिप लीजिएगा, इंटरव्यू दीजिएगा चैनल में कि नहीं दीजिएगा? तो दीजिए, बढ़िया से दीजिए। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये अच्छी बात नहीं है बिहार के तो अगला सीएम कौन रहेगा, बीजेपी या फिर जदयू से? सब गर्व में, आप भी जानते हैं कुछ नहीं है और हम भी नहीं जानते हैं कुछ, कौन बनेगा। अपना मत तो दीजिए। हम तो कह रहे हैं कि निशांत बाबू बने मुख्यमंत्री, आप भी दीजिए, लो आप लोग भी दीजिए, निशांत बाबू बने मुख्यमंत्री। निशांत कुमार को आना चाहिए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, ठीक है, राज्यसभा चल जाए, लेकिन उत्तराधिकारी के रूप में निशांत कुमार को ही आना चाहिए। नहीं, विपक्षी को कहना है निशांत कुमार को नहीं आना। विपक्षी के नाम पर इलेक्शन हुआ था, विपक्षी के नाम पर इलेक्शन हुआ था, विपक्ष के नाम पर इलेक्शन हुआ, नीतीश कुमार का चेहरा बना हुआ था। सही बात है कि जो भी बिहार चुनाव हुआ था, बिहार विधानसभा जदयू के नीतीश कुमार के चेहरे पे दिया गया था। और उनका उत्तराधिकारी ठीक है, वो जाते हैं, स्वागत है, बेटा सही, लेकिन नहीं बाप तो बेटा सही, निशांत बाबू को बनाया जाए। हुआ है, पूरे बिहार के जनता खुशियों से झूमेंगे, लगेगा कि सब दिन होली हो रहा है, दिवाली हो रहा है, हमारे निशांत बाबू मुख्यमंत्री बनते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं आप निराश हैं? बिल्कुल निराश, सब लोग निराश है, सब लोग निराश है, पूरा कार्यकर्ता। देखिए, यहाँ पे कार्यकर्ता से हम मिले और बात भी किए, यहाँ पे बहुत लोग निराश हैं। क्या कर रही है? राज्यसभा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में बैठक होगी है। हाँ, दिल्ली जा रहे हैं, तो निशांत को मुख्यमंत्री बना के जाए दिल्ली, उत्तराधिकारी यहाँ छोड़ दे जदयू के लिए। अच्छा, हाँ, हम लोग सब निशांत को ताकत दे देंगे और एकदम पूरे बिहार के हीरो बना देंगे। आखिर क्या हो गया रातों रात? तो खुद हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है ना कि नेता ऐसा निर्णय क्यों लिए। मुख्यमंत्री के पद बड़ा है कि राज्यसभा सांसद के बड़ा? वही तो, कितने लोग को राज्यसभा भेजे नीतीश कुमार? ये भेजने वाले हैं, खुद ही जा रहे हैं राज्यसभा। आखिर क्यों? अब आखिर क्यों तो अब नेता ही बताएंगे ना, हम लोग उनके दिल के बात तो नहीं बता सकते हैं ना। लेकिन हम लोग दुखी हैं, मर्माहत है कि ऐसा निर्णय उन्होंने क्यों लिया। बिहार के जनता 25 से 30 के लिए उनको मैंडेट दिया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश,
तो 30 के बाद चले जाते, कोई दुख नहीं होता। लेकिन आप इतना जल्दी क्यों ऐसा निर्णय ले लिए? हाँ देखिए ना, सबसे बड़ा मुद्दा ये था, एक नारा भी चला था 25 से 30 फिर से नीतीश, इस बार फिर नीतीश की सरकार। क्या हुआ? रातों रात राज्यसभा जा रहे हैं नीतीश कुमार। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर राज्यसभा जाते हैं तो हमको तब दुख नहीं होगा जबकि उनका बेटा निशांत मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार जी का हमेशा निर्देशानुसार उनके कदमों पर चले, तब हम लोग बिल्कुल ही खुश हैं। लेकिन अगर निशांत छोड़ के दूसरा कोई मुख्यमंत्री बने, यह गवारा नहीं है। हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि भाजपा बने। जब भी बने तो निशांत कुमार बने, क्योंकि पहले ही महिला लोग वोट दी है। 2025 फिर से नीतीश, तब नीतीश कुमार 30 तक बिल्कुल ही इनका छत्र छाया रहना ही चाहिए। हम लोग यही कामना करते हैं। आइए इधर, आइए इधर, आ जाइए जरा इस बाबू, नीतीश को जानते हो तुम? नीतीश कुमार सीएम है, मुख्यमंत्री हैं। हाँ जानते हैं। तो राज्यसभा जा रहे हैं, दिल्ली में अब राज्यसभा सदस्य बनेंगे। हम राज्यसभा जा रहे तो यही बोलना चाहते हैं, सीएम नीतीश कुमार 2025 से 2030 तो क्यों राज्यसभा सांसद बनाए? श्री निशांत कुमार जी को बनाना चाहिए था। आखिरकार जीत गई भाजपा, नीतीश का युग का कर दिया अंत। अब मुख्यमंत्री का कुर्सी पर कब्जा करेगा अमित शाह, श्री जीतन राम मांझी जी, श्री तेजस्वी जी, श्री चिराग पासवान जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी। एक मत से बिना कोई शर्त के मुख्यमंत्री बनना दे। श्री निशांत कुमार जी को बीजेपी के लिए बिहार का दरवाजा बंद कर दे। राजनीतिक में आप लोग आपस में देख लीजिएगा, इतिहास में अमर हो जाएगा। बिहार स्वाभिमान का प्रतीक बन जाए। टाइगर अभी जिंदा है, दहाड़ बाकी है। देखिए ना, यहाँ पे बड़े बड़े कार्यकर्ता है, लेकिन छोटा सा बच्चा ये बाबू कितने साल के हुए अभी? पर टाइगर अभी जिंदा है, पर दहाड़ने भी नहीं दिया। राज्यसभा सांसद बना दिया, पर निशांत कुमार जी मुख्यमंत्री बन के बीजेपी को दहाड़ेंगे। और फिर तेजस्वी जी जो इलेक्शन में चिल्ला के बोल रहे थे ना कि मत वोट दीजिए, हम और जेडीयू मिल जाएंगे, हम और जेडीयू। और जीविका दीदी सबको 10,000 दे के बिका दी। अब जीविका दीदी पूरा सड़क से सदन जाम करवाए, उनके बेटा को मुख्यमंत्री सीएम बनाए। और हाँ, हम यही जनता से अपील करते हैं कि जनता जेडीयू कार्यालय में जितना रोध हो रहा है, इससे अच्छा पूरा सड़क से सदन जाम करी। 2 गुजराती आया और रात को बिहार खराब करवाने का वो काम कर रहा है। नीतीश कुमार जी इतना बिहार में विकास कर रहे हैं और उनको राज्यसभा सांसद बनाने का क्या जरूरी पड़ गया था? दिल्ली भेजने का। श्री निशांत कुमार जी को दिल्ली भेज दिया था। नारा लगाया था 2025 से 2030 फिर से नीतीश, और नीतीश को 2025 से 2030 रहने भी नहीं दिया, 3-4 ही महीना में हटा दिया। ये तो सरकार धोखाबाजी कर रहा है। सरकार को धोखाबाजी करने से क्या फायदा होता है? कमेंट में लिख के क्यों नहीं भेजते हैं? भेजे कि हमको ये होता है फायदा। देखिए, कितने साल के बाबू हो तुम अभी? अभी हम 6 साल के। नाम बताइए। नाम क्या है? आदित्य कुमार। कितने क्लास पढ़ते हो? यूकेजी। बताइए, यहाँ पे यूकेजी का लड़का, बड़े विधायक नीतीश कुमार के विधायक हमें 5,000 हेल्प किए थे पढ़ने के लिए। पप्पू यादव जी भी मेरा एडमिशन करवाए। और जब भाड़ा होता था ना तो स्कूल का बस नहीं चल रहा था, तो भाड़ा के लिए हमको 5,000 दिए थे। उनका भी बहुत अच्छे विधायक है और सांसद ये सब। देखिए, बच्चे का भी दिल दहल जा रहा है, क्योंकि बिहार सरकार में यहाँ पे नेतृत्व में बिहार सरकार के यहाँ पे मंत्री है जो कि सीएम नीतीश कुमार हैं। बच्चे बोल रहे हैं कि इस बार 25 से 30 नीतीश कुमार फिर से, यानी क्यों भेजा जा रहा है उनको राज्यसभा? यानी इसमें कुछ ना तो कुछ गड़बड़ी है। इसी तरह के न्यूज देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे लाइव न्यूज 24। धन्यवाद।